blessings for all nations. की शॉर्टेज के लिहाज से आस्तर की किताब उसका कौन सा बाब था जी? बेटा वो नीचे वाली डायरी, सबसे नीचे वाली डायरी। कौन सा बाब था जी? चौथा बाब, और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। पंजाबी च दस देना 15 तो लैके 17 तक, ताकि हम सब लोग जो है इस चीज़ को सीख सकें। आज का हमारा जो मज़मून है वो है जी मलका आस्तर का रोज़ा। रोज़ों के अयाम हैं, इसके मुतालिक हम सीख रहे हैं। हम पढ़ेंगे, तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास जो ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हुई। चुनाचे मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। खुदा उनके मुक़द्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीले से हम सब पर बरकत हो, आमीन। हमने यहाँ पर मलका आस्तर के बारे में सीखा है और पढ़ा है। हमने पहले भी इसके बारे में सुन चुके, और मैंने बताया था कि हम इस संडे जो है इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो तफसील से सीखेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं ये किताब जो है ये नहायत ख़ास किताब है, इसमें बहुत सारी बातें सीखने वाली है। अब जो है यहाँ पर अगर हम इसको शुरू से पढ़ें तो ये अहसवेरोस जो बादशाह था उसका दौरे हुकूमत था, और मैं आपको बताता चलूं कि ये हिंदुस्तान पर उस वक्त जो था वो विराजमान था। हिंदुस्तान पर क्या था जी? विराजमान था। और इस बात को याद रखिएगा, जिस खित्ते पर आप अभी बैठे हैं ये यहां पर भी हुकूमत करता था। बात समझ आई है? ये तकरीबन जिस वक्त में जो था वो बादशाहत करता था, वहाँ पर लिखा है, आप आस्तर की किताब को पहले अबवाब को ही, पहले जो है आयतों को ही पढ़े तो वहाँ पर लिखा है हिंदुस्तान पर वो क्या करता था? हुकूमत करता था। तो इस बात को जहन में रखिएगा कि उस वक्त ज़रूर है कि नामो निशान पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन ये इस खित्ते के ऊपर अहसवेरोस जो बादशाह था वो हुकूमत करता था, और मलका आस्तर भी इसी एरिए में हुकूमत करती थी। हालेलुया। ये नहायत मुक़द्दस जगह है। मुक़द्दस जगह है किस लिहाज से है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि खुदावंद यीशु अल मसीह का जो कफन था, तारीख़ और किताबें इस चीज़ की शाहिद हैं कि वो आपके सिंध से गया था। सिंध से वहाँ से गया था, जो कफन शिरोड जो बन कर गया था वो वहाँ से गया था। अब अहसवेरोस बादशाह जो था ये पाकिस्तान पर यानी हिंदुस्तान पर जो था वो हुकूमत करता था, ये अपनी शान रखता था। इसने अपने जाहो जलाल को दिखाने के लिए क्या किया कि मर्दों की दावत की, और उसमें इसने खूब जो है अपना जाहो जलाल जाहिर किया। उसके बाद इसकी बीवी थी, और वो बीवी वश्ती मलका कहलाती थी। वश्ती मलका उसको यहां पर कहा गया है। अब वश्ती मलका ने क्या किया, इधर मर्दों की जो थी वो पार्टी हो रही थी, ज़ियाफ़त हो रही थी, और लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें, यानी हम दोनों भागों को अलग-अलग करते हैं, दोनों को हिस्से करते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर वश्ती मलका ने औरतों की अलहदा जो थी वो क्या की जी? ज़ियाफ़त की। अब
अब जब ज़ियाफ़त की तो अक्सवेरस बादशाह ने क्या किया कि उसने ख्वाजा सराओं को भेजा कि जाओ और वश्ती मलका को कहो कि बादशाह तुम्हें जो है वो बुला रहा है, और क्या करो, उसको ताज पहनाओ, अच्छे कीमती लिबास पहनाकर उसको इस ज़ियाफ़त में लेकर आओ ताकि वो भी मलका का जाहो जलाल क्या कर सके, देख सके। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो आने से इनकार कर देती है। वो आने से क्या करती है, इनकार कर देती है। क्योंकि मैं मलका अस्तर के बारे में बात करूंगा इसलिए मैं आपको जल्दी से वहां पर लेकर आऊंगा। तो वो आने से इनकार कर देती है। हुन इनकार हुआ, इनकार हो गया। अब बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बादशाह को बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, उसने अपने मुशीरों को बुलाया, और मुशीरों को बुलाने के बाद उसने कहा कि जी ये माजरा है, मैंने मलका को बुलाया था और मलका नहीं आई। उसने कहा ठीक है नहीं आई तो बादशाह इस तरह करे कि एक कानून ठहरा दे। अब क्या करे, कानून ठहरा दे। अब ये कानून ठहरा दे कि कोई भी अपने मर्द के खिलाफ इस तरह की बगावत ना करे, और तू क्या कर कि इसको तू क्या कर, छोड़ दे, इसको क्या कर, तू छोड़ दे। अब उसको उसने कहा ठीक है, बादशाह अपने मुशीरों की बात मानकर उसको छोड़ देता है। अब क्या होता है, वही मुशीर जो हैं वो शोषण में से, कसरे शोषण में से जहां पर इसका तख्त लगता था, लड़कियों को देखना शुरू हुए और उनको बादशाह के हजूर लाया गया। बादशाह के हजूर जब लाया गया, उन लड़कियों में से जो थी एक आस्तर नामी लड़की थी, और वो यहूदी थी, पैदाइशी यहूदी थी। और मर्द की जो था उसका आप ये समझ लें कि उसको लेकर उसने पाला था, उसका पालने वाला, परवरिश करने वाला था। ये उसके चचाजाद, जो कमूसल किताब को पढ़ के देखें तो चचाजाद बहन थी और उसकी परवरिश वो वहाँ पर करता था। जो आस्तर थी वो नहायत खूबसूरत थी। तो क्या हुआ, इसको भी लेकर जाया गया, लेकिन मर्दकी ने उसको कहा था कि तू अपनी ज़ात, अपनी कौम का वहाँ पर किसी से जिक्र ना करना। अब वो अपनी उस यहूदी जो उसका जो कौस थी, यानी उसका जो मज़हब था या जिससे वो ताल्लुक़ रखती थी, वो छुपा लिया उसने, उसको बादशाह को नहीं बताया। अब क्या होता है कि बारी बारी जो लड़कियां थी वो बादशाह के हजूर जाती, और बादशाह जिसको सिलेक्ट करता था वही मलका की जगह लेता। खुदावंद की नज़र जो थी वो मलका आस्तर पर थी, और खुदावंद ने उसको सरफराज किया और बादशाह ने उसको मलका का दर्जा दिया, क्योंकि वश्ती मलका को उसने छोड़ दिया हुआ था। अब उसको दर्जा मिल गया। अब जब दर्जा मिल गया तो अचानक से उसके दरमियान, यानी हुकूमत में से हमान हमदाता, हजाजी हमदाता जो था, उसका बेटा हमान उसका सिपा सलार बना, उसका मंजूर नज़र बना। अब मंजूर नज़र के साथ साथ वो क्या हुआ कि जैसे ही वो बाहर निकलता वो घोड़े के ऊपर जाता, और तमाम उसने वो ज़बाइश, यानी बादशाह की तरफ से जो तमाम चीज़ें उसको दी गई वो पहनकर बाहर निकलता तो तमाम लोग उसके सामने झुकते थे, माँ सवाए मर्दकी के, माँ सवाए मर्दकी यहूदी के। उसने कहा कि ये शख्स क्यों नहीं झुकता, उसने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा, ना तेरी मैं ताजीम करूंगा, क्योंकि मैं यहूदी हूं और हमें यह हुक्म है कि हम जिंदा खुदा के सामने सिर झुकेंगे। जिंदा खुदा के सामने क्या होगा जी, झुकेंगे। अब इस चीज को क्या कि वो इस चीज का गुस्सा कर गया, वो इस चीज का क्या कर गया जी, गुस्सा कर गया। अब उसने गुस्से में क्या किया कि लगातार रोज बरोज कुरा डालता, रोज बरोज क्या करता था, कुरा डालता कि मैं किस दिन जो है वो यहूदियों को कत्ल कर सकूं, किस दिन मैं यहूदियों को कत्ल कर सकूं। अब उसने कुरा डाला तो उसका कुरा तकरीबन जो था वो दिनों में आ निकला, और 12-13 के करीब अदार एक महीना है यहूदी कैलेंडर में, वो आता है फरवरी और मार्च के दोनों महीनों में। इनके जो मंथ हैं वो इस तरह हैं कि अगर आज मैं आपको बताऊं, यानी पिछले फरवरी 15 तारीख से लेकर मार्च की 15 तारीख इनका एक महीना होता था।
एक महीना इनका होता था। और ये आधार जो महीना है ये इसी तरह था, फरवरी से लेकर मार्च के मिड तक जो था ये महीना था। ये पिछले दिनों अभी उन्होंने एक ईद मनाई है, वो इस ईद के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि उसने वो कुर्रा निकाला और कुर्रा इन डेट्स का निकला और उसने बादशाह के सामने जाकर कहा कि बादशाह, एक कौम ऐसी है जो तेरी तज़ीम नहीं करती, एक कौम ऐसी है जो तुझे अच्छा नहीं गिनती, एक कौम ऐसी है जो तेरी इज्जत नहीं करती और वो यहूदी कौम है। लिहाजा उसका ऑर्डर क्या कर तू, मुझे मारने का, उस कौम का क्या कर तू, मुझे ऑर्डर दे दे कि मैं इसको मारूं। और उसने कहा मैं इसके एवज चांदी जो है वो तेरे हजूर, तेरे खजाने में डालूंगा। तो वो ये समझा कि लूट का माल है, बादशाह समझा ये लूट का माल है। उसने कहा ठीक है, चांदी तेरे नाल ही हो, चांदी तेनों ही मुबारक हो, मैनू नहीं चाहिए। उसने क्या किया, बादशाह ने अपनी अंगूठी दी और अंगूठी के बाद उसने वो ऑर्डर लिखा और उसने कहा जी फलां फलां तारीख को जो है यहूदी कौम को कत्ल कर दिया जाएगा। अब मर्दकी को ये बात पता चली, मर्दकी ने मलका आस्तर के कानों तक ये बात पहुंचाई। हामान ने एक काम किया था, अपने घर के सेहन में एक सूली बनाई हुई थी, एक सूली बनाई हुई थी और उस सूली पर मर्दकी को टांगना था। उसने ऑर्डर जारी कर दिया। अब वो दिन जो थे वो नज़दीक आना शुरू है। मलका आस्तर तक पहुंची ये बात। उसने कहा कि अगर यहूदी जो है वो मारे जाएंगे तो तू भी महल में जो है वो कभी भी कील क्या ना होगी, महफूज ना रहेगी, तू भी मारी जाएगी क्योंकि तू भी यहूदी है। तो फिर यहाँ पर मलका आस्तर कहती है कि तुम शोषण में सारी जगह पर मनादी करो और क्या करो, रोज़ा रखो। क्या करो, रोज़ा मेरे लिए रखो। और हम और मेरी सहेलियां, मैं और मेरी सहेलियां, हम मिलकर जो है, हम भी कितने दिनों का, 3 दिनों का। कौन कौन बाइबल मुकद्दस पढ़ता है? उच्चा हाथ खड़ा करना है, बड़ी अच्छी गल है। पता सी ना 3 दिन का, पक्की गल है, पता सी ना, किनू किनू पता सी, जरा मैंने दसन दे नहीं। 3 दिन का, शुक्रिया खुदावंद आपको बरकत दे, 3 दिन का उन्होंने कहा कि रोज़ा रखो। मैं और मेरी सहेलियां भी रोज़ा रखेंगी और इस मकसद के लिए रखना कि मैं बादशाह के हजूर जाऊं तो मेरी कबूलियत हो, अगर मैं हलाक हुई तो हुई। अब मेरा मकसद आपको ये पूरी कहानी बताने का ये था कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि कैसे हालात थे कि रोज़ा रखने की नौबत पहुंची। अब चंद बातें जो हैं इस चीज़ को याद रखें, ये चंद बातें बड़ी ख़ास हैं। यहाँ पर लिखा है उसने क्या किया कि शोषण में यहूदियों से कहा कि मेरे लिए रोज़ा रखो। बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ा रखते ज़रूर हैं, बहुत सारे लोग रोज़ा रखते ज़रूर हैं, लेकिन खुदावंद के खादम के लिए कोई रोज़ा नहीं रखता। जिसने बादशाह के सामने जाना होता है रखते हैं जी। किसी ने गड्डी नहीं रखा होना है, किसी ने बैड नहीं रखा होना है, किसी ने अपने इम्तिहान नहीं रखा होना है, किसी ने जनाब बाहर जान नहीं रखा होना है, किसी ने अंदर आउन नहीं रखा होना है, किसी ना किसी तरीके से रखा होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है वो क्या दरखास्त कर रही है कि मेरे लिए रोज़ा रखो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, मैं तुम्हारी फरियाद लेकर आगे जाऊंगी, मैं जो हूँ मैं बादशाह के हजूर तुम्हारी सुनवाई करवाऊंगी। तो कितने लोग हैं जो खुदा के खादम के लिए रोज़ा रखते हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जी। मेरे अजीज़ों, खुदा के खादमों को भी ज़रूरत होती है, खुदा के खादमों को भी ज़रूरत होती है। इसलिए यहाँ पर मलका आस्तर ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या करना, जब रोज़ा रखते हैं तो आपके रोज़ा रखने से दूसरे को तकवीयत मिलती है, आपके रोज़ा रखने से, परहेजगारी करने से, आपके रोज़ा रखने से तकवीयत दूसरे को मिल सकती है। आप रोज़ा रखें लेकिन दूसरे को भी याद रखें। इससे पहले भी यहूदियों ने रोज़े रखे हुए थे, इसको किताब को पढ़ के देखें तो उन्होंने रोज़े रखे हैं अपने लिए, अपने लिए। फिर उन्होंने जो आस्तर ने क्या कहा कि मेरे लिए रोज़ा रखो। क्या रखो जी?
मेरे लिए रोज़ा रखो। और यहां पर लिखा है पास्टर्स जो आपके लिए दिन रात जो है वो जागते हैं, दिन रात वो हुण इस गल दे उत्ते भी कईयां दीयां गल्लां होणीआं ने, सानूं की पता जी तुसीं जागदे कि नहीं। बहुत सारे तो कईयां दे दिलां 'च गल्लां होणीआं ने भी सानूं की पता तुसीं जागदे कि नहीं। अद्धी राती भी फोन करो तो कौन चुकता है, कौन उठाता है? आप जिस वक्त भी फ़ोन करते हैं या जब कभी दरकार हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते? कभी कदार अद्धी राती फ़ोन भी खड़कते हैं। तो आपको ये ज़रूरत है कि अपने खादम के लिए जो है वो रोज़ा रखें, अपने खादम को अपने रोज़े में याद रखें। स्पेशल किसी ने नहीं रखा होना कि जी अज असी अपने खादम लिए रोज़ा रखना है, लेकिन खादम लिए रखना है, उससे फ़ायदे की बात नहीं है कि भी सानू कोई उधर तो फ़ायदा मिल जाए। क्या खुदावंद के घर के साथ या खुदा के खादिम के साथ लालच जुड़ा है? जी लालच जुड़ा है। तो जो दिन रात आपकी बीमारियों में आपकी शिफायत करते हैं, जो आपकी तमाम दरखास्तें खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह के सामने लेकर जाते हैं, क्या कभी हमने अपने रोज़ों में उनको जगह दी है? खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है खुशखबरी सुनने वाले, खुशखबरी सुनाने वालों को हर अच्छी चीज़ में शरीक करें, हर अच्छी चीज़ में शरीक करें। आज सोचने की बात है, थोड़ी सी बात मुश्किल होगी या खुश्क होगी बात, लेकिन ये सोचने की बात है, क्योंकि जो पादरियों की गल आती ना उदों असीं बेगौरी करने, जो पादरियों की गल आती है तो जो कहते हैं कि पादरी अपना ही फायदा लभदा है, भाई मेरा किस चीज़ में फ़ायदा है? तो यहां पर लिखा है कि आस्तर कहती मेरे लिए रोज़ा रखो। अब दूसरी चीज़, मैं और मेरी अब सहेलियां और दोस्त वो ढूंढे जो आपकी रोज़ा में आपकी रहनुमाई कर सके, आपकी रूहानी रहनुमाई कर सके, आपको ठोकर खिलाने का बायस ना हो, आपका जो मकसद जो आपने रोज़ा में रखा है उसको तकवीयत देने वाला हो, ना कि उसको रोकने वाला हो। आप जब उसके साथ बैठे तो आपके रोज़ा में रखी हुई पकीज़गी, आपकी परहेजगारी और आपके तमाम मकसद और रहनुमाई निखर कर सामने आए, ना कि उसके साथ बैठने से आपकी तमाम की तमाम रूहानियत जाती रहे। ऐसे दोस्त ढूंढें, ऐसे लोग अपने दोस्त बनाएं, आप सहेलियां अपनी ऐसी बनाएं जो आपको रूहानी तौर पर तरक्की दे सकती हैं, जो आपकी रूहानी तौर पर जो है वो रहनुमाई कर सकती हैं। अजकल तो जोड़ा किसी को कलाम की दावत दे देना या खुदावंद के घर की दावत दे दे तो सब नालों वड्डा दुश्मन होता है। यही चीज़ है। कोई देता है जी, किने किने दावत दी है, कौन कौन दावत देता है दूसरे को, कौन कौन किसी की रूहानी तरक्की में मामन बना है, किसने किसी को रूहानी तौर पर डेवलप किया हो। तो मेरे अजीज़ों, ये वो आयाम है जो आप दूसरे की तरक्की का बायस बन सकते हैं। आप रोज़ा रखकर आप दूसरे के साथ मिलकर जो है वो अपने तमाम मकासद को रख सकते हैं और आपके मकासद खुदावंद के नाम में पूरे होंगे। इस तरह नहीं होता कि जनाब इधरों तुसी रोज़ा रखा तो उधरों गेमां च बड़े हो, सारी दिहाड़ी गेमां खेड के, गेमां खेडने तो बाद की हो गया, ओहो टाइम हो गया रोज़े का। ये रोज़ा नहीं है, वो खुदावंद इसको कबूल नहीं करेगा। तो यहाँ पर लिखा है मैं और मेरी सहेलियाँ जो हैं वो इसी मकसद के लिए क्या करेंगी, अपने आप को डेवलप करें ताकि दूसरे को आप डेवलप कर सकें। फिर आपका जो मकसद है, जो आपने रोज़ा रखा है, फिर आपका जो है वो कबूल होगा। वरना इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब हम जो हैं वो किसी के लिए बायस तरक्की नहीं होते, बायस सरफराजी नहीं होते, रोज़ा रखने के बायस जो है हम किसी के लिए बरकत का बायस नहीं बनते। तो इस चीज़ को याद रखिए। खुदावंद मुक़द्दस कलाम में फरमाते हैं तुम रोज़ा रखते हो ताकि झगड़ा और रगड़ा करो। क्या करो जी?
कई लोग रोज़ा रख के तो गालां भी बड़ियां सोहणियां सोहणियां कढ़दे, निखरियां निखरियां। कहते हैं भी हैसियत के मुताबिक ना। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपका रोज़ा जो है वो इस मकसद के लिए नहीं है। आपने ये रख तो लिया है, लेकिन हमारे काम वैसे के वैसे ही हैं, हमारे काम वैसे के वैसे। फिर हम दूसरे को किस तरह तरक्की दे सकते हैं, किस तरह हम दूसरे के मकसद को उसको पूरा करने में रहनुमाई दे सकते हैं। एक घर दे विच रहिंदे होया ना दूसरा बंदा छेड़ नाल जाके दूसरे बंदे नूं छेड़ेगा जिन्हें रोज़ा रखा होना। छेड़ते हैं ना, दूसरे बंदे नूं छेड़ते बकायदा, क्यों जी रोज़ा उन्हें रखा ताकि इहदा रोज़ा खराब हो ही जाए। इन्हें वेखी बड़ा भगत बनया है रोज़ा रख के बड़ा भगत बनया, हुणे वेखे दी मैं भगती करदा। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए रोज़ा रखो और फिर मैं और मेरी सहेलियाँ क्या करेंगी जी, रोज़ा रखते हैं। पास्टर साहबान को भी ज़रूरत है रोज़ा रखने की, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। कल ही कलीसिया नहीं, पास्टर साहबान आपके लिए भी रोज़ा रख सकते हैं, कलीसिया की तरक्की के लिए भी रोज़ा रखते हैं, और फिर जाकर हमें कामयाबी नसीब होती है। अब देखें कि कितना बड़ा उनके ऊपर जो है वो हल्ला बोलने के लिए बात की गई है, उनके ऊपर जो आर्डर सादर हो चुका है, उनके ऊपर मुसीबत आन पड़ी है। अब अगर हमारे ऊपर भी जो है वो मुसीबत आती है, अगर कोई परेशानी आती है, हमें कामयाबी कब मिलेगी, जब हम मिलकर जो है वो खुदावंद खुदा के हुजूर रोज़ा रखेंगे, मिलकर अपने मसलों का हल जो है वो खुदावंद के सामने रखेंगे। लेकिन अगर हम जो है एक घर च मुतफिक नहीं, एक घर में ही हम मुतफिक नहीं है, एक घर में ही लड़ाई झगड़े हैं, एक घर में ही हमारे दिलों में ये बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज़ा रख कर दूसरों के बारे में भी गलत बयानी कर देते हैं, अपने अंदर ऐसे मकासद रख कर बैठे होते हैं कि दूसरे का बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन मेरे अजीज़ों, आपने या मैंने तकवीयत देनी है दूसरे को। और फिर मैं जब ग्रुप की बात करूं तो कुछ लोग समझते हैं मेरे लिए गल की है, कुछ लोग समझते हैं रिली मेरे लिए गल की है। तो एक पादरी है जी, पादरी साहब भी कहते ग्रुप खेड़ते हैं ग्रुप बनाए, दवाइयाँ बनाए, शफाइयाँ बनाए, रोज़े के बनाए, कलाम स्टडी के बारे में बनाएं, आप किसी की रूहानी तरक्की के लिए बनाएं, आप किसी के लिए गठबंध अगर करते हैं तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि तुम जो ज़मीन पर बाहम मुत्तफिक होकर जो कुछ बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर बन जाएगा। तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा जी? तो किसी लिए कितने भैड़ा इरादा ना बन ले हो तो तुम ये समझते रहोगे जी उत्तों ही आएगी ताकत, उत्तों ही रब्बा तू ही लिया ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क कर। खुदा ऐसे रोज़े पसंद नहीं करता। इसे लिखा है, वो कहते हैं कि जी अगर मर्द की कहते हैं आस्तर को, अगर तू हमारी मदद ना करेगी तो यहूदियों के लिए मदद तो कहीं और से आ जाएगी। तो ऐसी भी कदी कदार सोचने हैं कि ठीक है जी पैड़े काम दे विच ही बन दो, साड़ी मदद कितों होर तो आ जाएगा। नहीं, आप अगर किसी के लिए रोज़ा रखते हैं या अपने लिए रोज़ा रखते हैं तो मेरे अजीज़ों खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक रखे। जब तू रोज़ा रखे तो क्या करना, अपना मुंह ना बिगाड़ना, रियाकारों की तरह ना बिगाड़ना, बल्कि क्या कर, तू सर में और मुंह धो और क्या कर, दुआ कर, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में है, खुदा जो तेरा पोशीदगी में है, वो तुझे रोज़ादार जाने। तो मेरे अजीज़ों, आज का टाइम के लिहाज से मैं बात करूँगा, आज का बयान यही है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो अपने मकसद के लिहाज से नहीं, आपके रोज़ा रखने से अगर कोई बड़ी आफत है, अगर कोई कत्ल तक जो है, मारने तक की जो बात है वो सादिर हो जाती है, तो हम इकट्ठे होकर उस मकसद के लिए दुआ करें, खुदावंद उसको भी हमारी ज़िंदगियों से टाल दें।
और आपको मैं बताता चलूँ, एक यहूदी को जब कहा गया, उसने कहा कि अगर सोवियत यूनियन के बारे में कौन जानता है, नाजी हुकूमत के बारे में, हिटलर की हुकूमत के बारे में, उसी के दौर को नाजी हुकूमत कहते हैं। सोवियत यूनियन जो थी ये चंद मुल्कों का जो इल्हाक था, और उस दौर में यहूदियों को नहायत सताया गया और मसीहियों को सताया गया। बाइबल मुकद्दस जो है वो जला दी गई और यहूदियों की इज्तिमाई कब्रें जो थी वो की गई। लेकिन एक रूसी यहूदी को पूछा गया कि अगर सोवियत यूनियन तुम पर जुल्म करे और तुझे मारे और कत्ल करने की बात की जाए, या तमाम यहूदियों पर कत्ल करने की बात की जाए, तो उस यहूदी का जवाब जो था वो बाकमाल जवाब था। उसने कहा ठीक है, उन्होंने ये बात सोची जरूर थी, उन्होंने अगर सोच ली या वो करेंगे तो खुदावंद हमें एक और ईद दे देगा, हमें एक और ईद दे देगा। मैं ईदों के बारे में भी बताऊंगा, ईद दे देगा, क्योंकि जब मुकद्दस मूसा जो थे या इसराइल जब असीरी में था तो फिरौन ने उन पर जुल्म किया, तो खुदा ने उनको ईद फसा अता की। और फिर उसके बाद जब यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जब इसने ये बात हलाकत की या कत्ल करने की बात की, तो उनको ही ईद पुरीम दी गई। और जब एपिफेनेस ने, मैंने एपिफेनेस के बारे में बताया है, एपिफेनेस ने जब यहूदियों पर जो कत्लो गारत का बाजार गर्म किया, तो उन्होंने ईद हनूका खुदावंद ने उनको दी। और हमारा भी खुदावंद वही है। और जब जब मसीहत को नापैद करने की कोशिश की जाएगी, जब जब मसीहत को जो है या यहूदियों को या मसीहत को जो है वो नापैद करने की कोशिश की जाएगी, वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, उतना भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तुसी फर्ज कर लो कोई ऐसी जी चीज़ साबन टाइप जी हो जाए या कोई और चीज़ हो जाए, उसको आप पकड़ें तो कहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है? यहाँ से। आप जितना दबाएंगे मसीहत उतना बढ़ेगी। हालेलुया। और कितने शागिर्द थे? कितने सालों की खिदमत में? कितने? 3.5 साल की खिदमत और 12 शागिर्दों की खिदमत। आज दुनिया का सबसे बड़ा मजहब जो है वो मसीहियत है। ये आप तमाम जो लोग बैठे हैं, ये पता है किसकी कलीसिया है? मुकद्दस तोमा रसूल की कलीसिया है। और एशिया में उसने कलामे मुकद्दस की ऐसी आग लगाई है, आप यकीन करें मसीही जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपके या मेरे ऊपर कोई इस तरह की आफत आती है या कोई इस तरह की बात है, तो आज वक्त है कि हम अपने मकसद में एकजुट हो जाएं। अपने पास्टर्स के लिए और पास्टर्स आपके लिए रोज़ा रखें। और ग्रुप्स में आप अगर रोज़ा रखते हैं तो ग्रुप में रखें, लेकिन ग्रुप किसी के खिलाफ नहीं बनाना, किसी के खिलाफ नहीं बना लेना ग्रुप है, ठीक है? नहीं तो ये ना हो कि भी किसी के खिलाफ ही तुम उठे हो ग्रुप बना के, वखरा ही ना रखे हो थोड़ा ग्रुप है जी, ठीक है? ग्रुप बनाओ, कुछ चज का बनाओ, ठीक है? मैं और मेरी सहेलियां भी रोज़ा रखें, कुछ चंगे मकसद लिए इकट्ठे हो, वो रोज़ा रखने के लिए इकट्ठा हो, किसी की तरक्की के लिए इकट्ठा हो। खुदावंद आपको बरकत दे।